इज दैट थ्रॉबिंग टूथेक रूइनिंग योर डे? डोंट वरी, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी रेमेडीज के बारे में जो आपको इस दांत के दर्द से कुछ ही मिनटों में रिलीफ दे सकती है। दांत का दर्द एक छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन कभी कभी ये हमारी जिंदगी को कितना मुश्किल बना देती है ना? हर वक्त लगता है ऐसा क्या करें कि इस दर्द से हम निजात पा जाएं। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी जैन। क्या आप जानते हैं कि आपकी किचन में मौजूद कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो ना सिर्फ खाना बनाने में इस्तेमाल होते हैं, बट उनको इस्तेमाल करने से आपको आपके दांतों के दर्द से भी रिलीफ या कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। तो आज बात करेंगे कुछ ऐसे ही घरेलू नुस्खों के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि दांत का दर्द होता क्यों है। दांत के दर्द के कुछ कॉमन कॉजेज हैं। टूथ डीके या दांतों में कैविटी लगना, इसकी वजह से सेंसिटिविटी या झंझनाहट और पेन हो सकता है। दूसरा, गम इरिटेशन, इसमें मसूड़ों में सूजन, इन्फेक्शन या फिर पेन हो सकता है। तीसरा, विजडम टूथ का निकलना, कभी कभी विजडम टूथ के निकलते हुए भी दांतों में पेन हो सकता है। चौथा, इन्फेक्शन, कई बार दांतों में बैक्टीरियल या कोई और तरह के इन्फेक्शन की वजह से भी दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा कई और कारण हो सकते हैं, जैसे कि सेंसिटिविटी या झंझनाहट जो इनामल इरोजन या रूट एक्सपोजर की वजह से हो सकती है। ये रीजन समझने के बाद एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि दांतों की रेगुलर ब्रशिंग और फ्लॉसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सही ब्रशिंग टेक्निक को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो सबसे पहली रेमेडी है सॉल्ट वाटर रिंस। इसके लिए एक ग्लास गर्म या गुनगुना पानी लें, उसमें आधा चम्मच नमक मिलाएं और गार्गल करें। ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है जो बैक्टीरिया को किल करता है और उनके नंबर को रिड्यूस करता है, जिससे इन्फेक्शन ट्रीट हो सकता है। सेकेंड रेमेडी है लौंग या क्लोव। इसके लिए एक लौंग को डायरेक्टली दर्द वाले एरिया पे रख सकते हैं, या फिर लौंग या क्लोव ऑयल को एक कॉटन में एक ड्रॉप डालें और उसे दर्द वाले एरिया पर प्रेस करें। लौंग में यूजिनॉल होता है जो एक नेचुरल पेन किलर है और इन्फेक्शन को भी कम करने में मदद करता है। द नेक्स्ट रेमेडी इज आइस पैक। इसके लिए एक टॉवल या किसी कपड़े में कुछ आइस क्यूब्स को रैप करें और 10 से 15 मिनट के लिए चीक के बाहर लगाएं। ये स्वेलिंग को कम करता है और अफेक्टेड एरिया को नम करके पेन को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। अगर आपका चीक स्वोलन है तो ये रेमेडी को जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट रेमेडी है गार्लिक एंड हनी पेस्ट। इसके लिए एक गार्लिक को मैश करके हनी के साथ मिलाएं और उसे अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करें। गार्लिक एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल है और हनी अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है, तो दोनों मिलकर आपके इन्फेक्शन को कम करने में और पेन को भी रिड्यूस करने में मदद करते हैं। अगली रेमेडी है टी बैग कंप्रेस। इसके लिए ग्रीन टी या ब्लैक टी के टी बैग को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए सोक करें। उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाने पर इस टी बैग को दर्द वाले एरिया पे कंप्रेस या प्रेस करें। टी में टैनिन्स होते हैं जो स्वेलिंग और पेन को कम करते हैं। ये काफी सिंपल और एक काफी इफेक्टिव रेमेडी है। नेक्स्ट रेमेडी है पेपरमिंट। इसके लिए पेपरमिंट ऑयल का एक ड्रॉप एक कॉटन पे लगाकर उसको दर्द वाले एरिया पे प्रेस करें। पेपरमिंट में एक नेचुरल सूदिंग और कूलिंग प्रॉपर्टी होती है जो दर्द को रिड्यूस करने में मदद करती है। नेक्स्ट रेमेडी है हल्दी का पेस्ट। इसके लिए थोड़ी सी हल्दी को थोड़े से पानी में मिक्स कर एक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को दर्द वाले एरिया पे अप्लाई करें। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो पेन और इन्फेक्शन दोनों से लड़ती है। और अब आखिरी और सबसे एंशिएंट रेमेडी, ऑयल पुलिंग। इसके लिए एक चम्मच सेज़मे या कोकोनट ऑयल लें, इसको 10 या 15 मिनट मुंह में घुमाएं और उसके बाद स्पिट कर दें। याद रखें, इस ऑयल को स्वॉलो नहीं करना है। ऑयल पुलिंग बैक्टीरिया को रिमूव करता है, इन्फेक्शन को कम करता है और सेंसिटिविटी से भी रिलीफ देता है। तो चलिए अब हम कुछ ऐसे सवालों के बारे में बात करते हैं जो कॉमनली हमसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल,
क्या दांत का दर्द या टूथ पेन अपने आप ही खत्म हो सकता है? माइनर केसेस जैसे कि टूथ सेंसिटिविटी के केसेस पे दांत का दर्द अपने आप कुछ टाइम बाद या तो कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर दर्द लॉन्ग लास्टिंग हो या बहुत समय तक चलता रहे या बढ़ता रहे तो प्रोफेशनल डेंटल हेल्प जरूर लेनी चाहिए। ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या फिर कोई और सीरियस कंडीशन हो सकती है। एक और सवाल जो हमसे बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि अगर मेरी एक साइड पे दर्द हो तो क्या मैं अपनी दूसरी साइड से हमेशा के लिए च्यू करता रहूं? क्या ये प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। ये सिर्फ टेम्पररी पेन को रिलीफ कर सकता है, वो इसलिए क्योंकि आप अफेक्टेड साइड पे प्रेशर को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कुछ और प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकता है, जैसे अनइवन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, टूथ या गम प्रॉब्लम्स या फिर जॉ को डैमेज। इसलिए सबसे बेस्ट है कि जैसे ही आपको दांत में दर्द हो अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और रूट कॉज यानी कि आपके दांत के दर्द का जो रीजन है उसको पता लगाएं और उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट करवाएं। अगला सवाल, क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल दांत के दर्द के लिए सेफ है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक एंटीसेप्टिक है जिसको माउथ वॉशेस या माउथ रिंस के लिए यूज किया जा सकता है। इससे थोड़े टाइम के लिए आपको पेन में भी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, इसको हमेशा डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें। अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके ओरल टिश्यूज और गम्स को डैमेज भी कर सकता है। लेबल को ध्यान से पढ़ें और अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डेंटिस्ट से बात करने के बाद ही इसे इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थे 8 सिंपल और इफेक्टिव रेमेडीज जो आपको दांत के दर्द को कुछ समय के लिए कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर इन्फेक्शन सीवियर हो, दांत का दर्द लॉन्ग लास्टिंग हो तो अपने डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऐसी और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। स्टे हेल्दी, स्टे स्माइलिंग।